जो कुछ भी हो रहा है गलत वो हमारा प्रारब्ध है और शांति का अनुभव नहीं हो पा रहा है जीवन में, ना रिश्तों से ना खुद से। देखिए, हम एक प्रारब्ध की योजना के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे ओपिनियन से सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि हम कहीं ना कहीं एक योजना फिक्स्ड है, उस योजना के तहत आगे बढ़ रहे हैं। रही बात यहाँ पर कि जो कुछ भी बुरा हो रहा है, बुरा भी प्रारब्ध से हो रहा है, अच्छा भी प्रारब्ध से हो रहा है। मेन चीज़ है कि आपके माइंड में उस चीज़ का देखने का नज़रिया क्या है। मेन चीज़ है कि आपका उस चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है। अब बात यहाँ पर आती है कि रिश्तों से भी नहीं बन रही है, ना खुद से सेटिस्फाइड है। मेन चीज़ है कि रिश्ते हमें हमारे प्रारब्ध और भाग्य से मिले हैं। अब उनके साथ किसके साथ आपकी बननी है, किसके साथ आपकी नहीं बननी, कौन आपको धोखा देगा, कौन आपके पैसे खाएगा, किसको आप क्या करोगे, किसके साथ आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें योजना का हिस्सा है, क्योंकि वो आपको प्रारब्ध के अनुसार ही रिश्ते मिले हैं। कोई आपके साथ मान लो धोखा कर जाए और आप कुछ नहीं कर पाने, तो फिर प्रसन्न हो जाइए। अरे ऐसे कैसे प्रसन्न हो जाए, फिर हमारे साथ ये हुआ है। देखो, जो होना था वो हो गया। अगर आप अब वहाँ पर उस चीज़ फेज से नहीं निकले तो आप अपने दिमाग का कचरा कर रहे हैं। भाई, जो होना था वो हो गया, आपने एफर्ट्स और डाले, नहीं हुआ कुछ आपके मतलब का, तो अब आप वहाँ पर न्यूट्रल हो जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में कचरा भरेंगे तो सिर्फ वो कचरा ही रहेगा, क्योंकि जो होना था वो हो गया। आपको जो एफर्ट्स लगाने थे वो आपने लगा लिया। अब आप जो कचरा कर रहे हैं वो आप अपने विचारों से कर रहे हैं, और वो भी दिमाग का कचरा। ये आपकी वो दुर्दशा करेगा। मेन चीज़ है, क्योंकि आपको प्रसन्न होना पड़ेगा, सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त विकल्प है ही नहीं। मेन चीज़ है, कोई अतिरिक्त विकल्प है ही नहीं प्रारब्ध का। आपको जो कर्म मिल रहा है वो प्रसन्न मन से करते जाइए। ऐसा नहीं है कि हम सारे अच्छे कर्म, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी अनएक्सपेक्टेबल। जैसे मान लो उसने छल कपट किया, कोई तो छल कपट भी करेगा। भाई मान लो आज पहले किसी ने घर अड़पा, अब उसका मान लो हमको बना दिया कि यार ये घर भी अड़पेगा। अब मान लो हम पूजा पाठ करने वाले आदमी, तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार तू तो इतना अच्छा व्यक्ति था, तूने उसका घर अड़प लिया। भाई, योजना का हिस्सा है। हम सब यहाँ पर निमित्त माध्यम मात्र हैं। जितना निमित्त माध्यम मात्र बनकर आगे बढ़ेंगे उतना हमारा मन साइलेंट रहेगा, प्रसन्न रहेगा, ध्यान मतलब टोटली ये है कि ये सेटिस्फेक्शन में रहेगा। और भगेगा भी तो फिर अपने आप को निमित्त माध्यम वाली फीलिंग पर ला कर रखे, क्योंकि उससे अहंकार नहीं आएगा। कुछ हो भी गया तो भी हम कहीं ना कहीं अपने जोन में रहेंगे। मेन चीज़ है कि हमें अपने आप को ही हर अवस्था में देखना पड़ेगा। दूसरे से चीज़ें को करोगे तो मामला खराब होता जाएगा। उसके लिए आप हमेशा दिमाग को शांत रखें और प्रसन्न रखें हर अवस्था में। उसके लिए आप मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप कर सकते हैं। धन्यवाद।